दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बीएसएफ स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीएसएफ स्पोर्ट कोटा कांस्टेबल जीडी के 549 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। 15 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। किन किन कारणों से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। आवेदन करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे अपनी एड्रेस की डिटेल दोगे, अदर डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, वर्क एक्सपीरियंस आपको कैसे देना होगा, कैसे आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीएसएफ स्पोर्ट कोटा फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएसएफ स्पोर्ट कोटा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की ओर से कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की पोस्ट निकाली गई है। 549 वैकेंसीज है। मेल के लिए 277 जबकि फीमेल के लिए भी 272 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जनवरी 2026 है। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 10वीं पास प्लस स्पोर्ट क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 159 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मेडिकल के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज साथ ही साथ गेम वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज की मेल फीमेल के लिए इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप यहाँ से वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में सैलरी की डिटेल चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन एज लिमिट स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। एज रिलैक्सेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर CT_SQ/2025/12 के सामने लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 15 जनवरी 2026 दी गई है। यहाँ पर आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई हियर की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। I am not a robot के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर रजिस्टर हियर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपना क्राइटेरिया चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आए होंगे। मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर मोबाइल ओटीपी कॉलम में एंटर करना है और ईमेल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर ईमेल ओटीपी के इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर इसे प्रीफर किया गया है आपके लिए और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें या फिर गाइस यहाँ पर आप अपनी कोई और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल किस स्टेट से आपको इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, OBC, EWS या फिर अनरिजर्व। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी आपको किसने जारी किया है ये आपका प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ESM कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन आप सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। BSF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इनमें से अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री DE ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन के लिए सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा अगर यहाँ पर आपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर BSF डिपार्टमेंटल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। फिर आप येस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस की, और डिपार्टमेंटल में भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी सर्विस की, नहीं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन शो होंगे। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ए सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बी सर्टिफिकेट भी है, अगर है तो यस करें और उसकी डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का, अगर है तो आप यस करें और उसे प्राप्त करने की डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और गाइज अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट, खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास कौन कौन सी खेल की उपलब्धि है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस गेम में आपके पास उपलब्धि है, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वुशु या फिर जिम्नास्टिक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप बताएं आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है ये गेम या फिर नेशनल लेवल पर या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या फिर नेशनल गेम्स या फिर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या एक से ज़्यादा खेल में उपलब्धि प्राप्त है, तो दूसरा खेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको देनी है, आपने उसे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्कूल लेवल, जिस भी लेवल पर खेला है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है, आपकी चेस्ट कितनी है ये केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वजन किलोग्राम में एंटर करना है, कितने किलो वजन आपका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है जैसे कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है उस तक की सभी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं अगर आपने की है तो 12वीं की डिटेल, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल, जो भी डिग्री आपने की हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वन बाय वन करके ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल्स ऐड कर दें। और इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में एम्प्लॉय थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस का टाइप, अनुभव का प्रकार आपको किस सेक्टर में है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आपकी सेवा का प्रकार था, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उत्तराखंड स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। फिर किस डेट से किस डेट तक आप थे, अगर आप पास्ट में जॉब कर रहे थे, अगर आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और उसके बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है फिर आप दोबारा से यहाँ पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव कर दें।
1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके एक्सपीरियंस की डिटेल। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इन्हें आप डिजी लॉकर के थ्रू या फिर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG या PDF होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड 10th मार्कशीट या फिर 12th सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दिए जाएंगे। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फोटो या फिर अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई डू हरबी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप BSF स्पोर्ट कोटा कांस्टेबल GD के जिस गेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पोर्ट में, आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट सिलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी, यानी कि जो पोस्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देनी है। तो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने यहाँ पर मुकाबला ओलंपिक गेम्स में खेला है, समर या फिर विंटर गेम्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर एशियन गेम्स में। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना अचीवमेंट बताना है। आपने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज या फिर आपने केवल पार्टिसिपेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, आपको आपकी स्पोर्ट का उसकी डेट यहाँ पर आपको देनी है। किस डेट को आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास स्पोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने 10वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फिजिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया होगा उसकी डिटेल आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी हाइट, चेस्ट, वेस्ट, वेट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके पास जो आपका स्पोर्ट क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करें। आपको अपलोड स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप दोबारा से ड्रॉ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना स्पोर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर दें। PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपको यहाँ पर अपना एनेक्जर 7 भी अपलोड करना है। ये आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। एनेक्जर 7 को अपलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आना है। यहाँ पर इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एनेक्जर 7 पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में पेज नंबर 24 पर आना है। यहाँ पर आपको एनेक्जर 7 का फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसे फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये PDF फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेशनल फेडरेशन या नेशनल एसोसिएशन का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, आपको अपना रेजिडेंट एड्रेस देना है, गेम या इवेंट का नाम देना है, कब से कब तक आपने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट एंटर कर देने हैं और फिर यहाँ पर गाइज आपको इसे PDF फॉर्मेट में सेव करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें दिल्ली, एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर अब आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर हम आपको बता दें गाइज, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको केवल पोर्टल चार्ज देना होगा 59 रुपये, फीस कोई नहीं है। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको 159 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, यानी कि 100 रुपये फीस और 59 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर आपको जमा कराने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए गाइज अब आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको इन डिटेल्स को केयरफुली रीड करना है और फिर एग्री एंड पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है। आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। इसमें आपके लिए ईजी रहेगा। आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आप BSF कांस्टेबल GD स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।